और ए के सिंह। और आज फिर हम अपनी एलएलबी क्लास करेंगे, यानी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के हम पढ़ रहे हैं विधि शास्त्र। और विधि शास्त्र में हम क्या जान रहे हैं, विधि शास्त्र का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस और आपके जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको जान रहे हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्लास एक वरदान के रूप में साबित होगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज क्या जानेंगे हम, विधि शास्त्र के प्रकार, यानी कि आपको विधि शास्त्र का बारे में पता चल गया कि विधि शास्त्र है क्या, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके महत्व हैं। ये आपको कहीं ना कहीं सीनिवेंस सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हमें उसके विधि शास्त्र के प्रकार भी पता होना चाहिए भैया। पहले उसके हमने महत्व जान ली, अब प्रकार भी तो पता होना चाहिए कितने तरह का विधि शास्त्र होता है, किस तरह के चीज़ें उसमें है। तो विधि शास्त्र के प्रकार जानेंगे। विधि शास्त्र के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन यानी कि आपसे पूछा जाता है विधि शास्त्र के बारे में बताइए और विधि शास्त्र के महत्व, या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में, यानी कि विधि शास्त्र का पार्ट 1 वाले में फर्स्ट सेमेस्टर में, या पूछा जाता है विधि शास्त्र के की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, यानी कि वो क्वेश्चन हैं ये जो हर बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, कभी 10 नंबर के में, कभी 20 नंबर के में। तो चलिए आज देखते हैं विधि शास्त्र के प्रकार। सबसे पहली बात आती है विधि शास्त्र है क्या। विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र को हम कानून का ज्ञान या विधि का शास्त्र कहते हैं, जिसे हम विधि का शास्त्र या कानून का ज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, डेफिनेशन आपको मैंने करवा दी है, लास्ट क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं विधि शास्त्र को क्या कहा है, यानी विभिन्न विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र को अनेक भागों में क्या करा है, वर्गीकृत किया या एक तरह से विभाजित किया। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि विधि शास्त्र का ये मान लीजिए ये दुनिया है। अब ये दुनिया है तो दुनिया में ये थोड़ी कि एक ही देश है हमारा इंडिया, और भी देश है, और भी वहाँ के लोग हैं, और भी वहाँ के ज्ञाता है, और भी चीज़ें हैं। तो क्या है, सब ने अलग अलग अपनी राय प्रकट की है। चलिए, ऑस्टिन के अनुसार सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र को 2 भागों में बांटा है। क्या किस में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य का मतलब कि सभी के लिए, विशिष्ट मतलब किसी स्पेसिफिक के लिए, यानी कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया के लिए है, ठीक है ना, ये इंडिया के लिए, और सभी के लिए जो रूल चलता हो पूरी दुनिया में जो रूल है वो सामान्य हो गया। एक तरह से ये समझने के लिए बात हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है सॉलमन के अनुसार क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, विधि शास्त्र को विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, नैतिक शाखाओं आदि में इन्होंने बांटकर बताया। इन्होंने क्या कहा, और जबकि बेंथम ने क्या कहा, विधि शास्त्र को व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये आपको पता चल गया, यानी कि सबका अलग अलग, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि अर्थ यूनिवर्सल है, परिभाषा क्या है, डिफरेंट है। तो वही कहानी कहीं ना कहीं चल रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। विधि शास्त्र को निम्न भागों में विभाजित किया है, उनको जानेंगे। सबसे पहला आता है सामान्य विधि शास्त्र, यानी कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि सामान्य विधि शास्त्र क्या है, तो क्या है, सामान्य विधि शास्त्र का अर्थ स्पष्ट विधि को ऐसी विज्ञान, यानी कि ऐसा विज्ञान है जो किसी खास जगह तक ही सीमित ना हो। यानी कि अभी मैंने क्या कहा, एक स्पेसिफिक, यानी इंडिया तक सीमित नहीं, पूरे वर्ल्ड तक। यह अलग अलग समुदाय में पाए जाने वाला कानून है, अलग अलग पद्धतियों में का विज्ञान है। यह सार्वभौमिक किस्म का होता है और कानून के विभिन्न व्यवस्थाओं का लेखा जोखा एक तरह से लाता है या फिर एक तरह से रखता है। इसलिए इसे शुद्ध या सार्वजनिक विधि शास्त्र भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि सार्वजनिक विधि शास्त्र किसे कहते हैं, या सार्वभौमिक विधि शास्त्र किसे कहते हैं, या शुद्ध विधि शास्त्र किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि मैंने तीनों चीज़ बता दी। देखो, सार्वजनिक इसलिए क्योंकि सब जगह यूज़ हो रहा है, शुद्ध आपको पता ही चल गया, सार्वभौमिक विधि शास्त्र। तो ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का पता होना चाहिए। यानी कि जो यूनिवर्सल है, जो सभी जगह यूज़ हो रहा है, वो सामान्य, यानी कि सामान्य जनगणना। ठीक है, सामान्य जनगणना मतलब सभी की जनगणना। विशिष्ट जनगणना किसी स्पेसिफिक क्षेत्र की, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की, किसी स्पेसिफिक चीज़ की। यानी कि स्पेशल फूड, आपने देखा होगा, स्पेशल फूड कहते हो ना आप, स्पेशल फूड यानी कि स्पेशल कुछ है,
ठीक है। और मान ले ये कहते हैं सामान्य, यानी सामान्य खाना जो हर रोज व्यक्ति खाता है। आज हम स्पेशल फूड खाने जाएंगे, आज हम बाहर खाने जाएंगे कुछ अच्छा, घर के खाने से हम परेशान हो गए, इस तरह ही तो कहते हो आप। तो वही चीज़ आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए, ठीक है। हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड ये है कि आप असलत में हिंदी में जो है ना, कानून की भाषा थोड़ी सी इस तरह से दी गई कि वो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो या थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो या फिर हिंदी का पूरा ज्ञाता हो तो वही उसके शब्दों की बनावटों को समझ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट या राष्ट्रीय विधि शास्त्र, यानी कि विशिष्ट क्या है? विशिष्ट विधि शास्त्र वह विज्ञान है जो एक ऐसे विधान विशेष का अध्ययन कराता है, चाहे वह वर्तमान काल का हो चाहे वह भूतकाल का। विशिष्ट विधि शास्त्र एक क्षेत्र केवल एक राज्य विशेष तक सीमित होता है, जो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे, इसलिए इसे राष्ट्रीय विधि भी कहा जाता है। यानी कि मेरे इंडिया में, यानी कि इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, भारतीय संविधान है। अब भारतीय संविधान को आप कहीं और चला सकते हो नहीं, यानी कि विशिष्ट हो गया। यानी कि मैं क्या खाऊंगा, आज चाइनीज़ फूड खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, आज मैं ये फूड खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, आज मैं बर्गर खाऊंगा, यानी कि विशिष्ट उस चीज़ को ही खाऊंगा मैं। फिर अब क्या हो गया, एक हो गया सामान्य। सामान्य यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, समझिए 5 व्यक्ति हैं और पाँचों की फरमाइश अलग अलग है। एक ने कह दिया मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, एक ने कह दिया मैं बर्गर खाऊंगा, एक ने कह दिया मैं दाल मखनी खाऊंगा, एक ने कह दिया मटर पनीर खाऊंगा, एक ने कह दिया कुछ और खाऊंगा। ये 5 ही हो गए ना, हाँ ठीक है। अब पाँचों की फरमाइश अलग होगी, इनकी सबकी विशेषता चल रही है। और वहीं पर क्या है, 5 व्यक्ति हैं, पाँचों के लिए क्या बना, दाल चावल रोटी। तो ये क्या हो गया, सामान्य। समझ में आ गई चीज़, डिफरेंस करना समझ गए। और ये क्वेश्चन हर हालत में आपको देखने के लिए मिलेगा जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। बस दिल खोल के लिखते जाना, पॉइंटों बना के लिखना, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना है जिससे आपके नंबर अच्छे आए। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्टिन के अनुसार विशिष्ट विधि शास्त्र एक ही देश में स्थित रहने वाला विधि शास्त्र होता है, और ये मौजूदा या बीती हुई किसी भी विधि व्यवस्था का विज्ञान होता है। जैसे विशिष्ट विधि शास्त्र किसी विशिष्ट वैधानिक व्यवस्था का या इनके अंशों का विज्ञान एक तरह से व्यावहारिक विधि शास्त्र के रूप में माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालाइज करना। एनालाइज मतलब आपने, ठीक है, ये है आपके सामने ए चीज़, बी चीज़, सी चीज़, डी चीज़, ई चीज़, डी ई एफ चीज़, ठीक है। ये मान लीजिए हम फ़ोन है, यानी कि ये फ़ोन है आपके सामने, 6 तरह के फ़ोन है। आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे उसे। एनालाइज करने के बाद तभी तो एक अच्छा सा फ़ोन से, मान लीजिए इसमें आपने ये करा, आपने बजट देखा, ये सब चीज़ें, प्रोसेसर वोसेसर सब देख के आपने ये करा कि ये चुनूंगा मैं जी। तो एनालाइज करना वो होता है एक तरह से, ठीक है। विधि शास्त्र के विशिष्ट यानी कि विधि शास्त्र के विशिष्ट अर्थ में सॉलमन ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है, और इस नाम को रट लीजिए, ठीक है, यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। विधि शास्त्र में तो छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्या है, यानी कि इस नाम को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पहली बात तो ये एक तरह से ये मान के चलिए, इनको इसलिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा, ये क्या थे, न्यूजीलैंड में, आपको पता होगा ये थे आपके जज, ठीक है, ये थे आपके पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ये थे आपके लीगल स्कॉलर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा आता है। और सारी की सारी जो डिफरेंस की किताब में, विधि शास्त्र की किताब में आपको इन्हीं का नाम देखने के लिए मिलेगा। और इसके ऊपर कई बार, यानी कि जैसे 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, वो पहले 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, 4 नंबर के 20 नंबर टोटल होते हैं। तो उसमें कई बार पूछा जाता है, कई बार, ये मान के चलिए अभी तक
क्वेश्चन आ चुका है और बड़े क्वेश्चन में भी आ चुका है, 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आ चुका है, 20 नंबर के क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो इसलिए इनका जो है एक तरह से जीवनी याद कर लीजिए, क्या क्या काम करे इन्होंने वो याद कर लीजिए, क्या क्या इन्होंने फैसले दिए वो याद कर लीजिए। फैसले क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र को हम इस चीज़ में मानते हैं, इस चीज़ में मानते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी। वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर वाले में, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये विधि शास्त्र के एक तरह से ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा योगदान है इनका। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, हाँ, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की आशय विधियों के प्राथमिक सिद्धांत का विश्लेषण करना है, यानी कि विश्लेषण करना है, ना कि इन सब चीज़ों को। इस विश्लेषण में उनके ऐतिहासिक उद्यम अथवा विकास के नैतिक महत्व आदि को निरूपण नहीं किया जाता। चलिए फिर आगे देखते हैं, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब आगे चलते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक समझ गए। अब आते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक की कहने की बात ही नहीं है भैया, आप ये मान के चलो हम क्या है, पृथ्वी पर क्या है, बसे हुए हैं, ठीक है। पृथ्वी पर क्या है, बहुत टाइम से आदमी का विकास हुआ है। पहले एक तरह से आपको साइंस वाले स्टूडेंटों को पता होगा कि हम किस तरह से बने हुए हैं। एक तरह से छोटे से कीड़े से बड़े से लेके हम उस इवोल्यूशन में एक तरह से आते गए हैं, और हम यानी कि वहाँ से मानव से बन गए, मानव बन गए। अब मानव का क्या है, पहले क्या करता था, वो एक जंगलों में रहता था, फिर जंगलों से गुफाओं में, गुफाओं से क्या नाम घर तक, और कहीं ना कहीं उस टाइम भी जब कहीं ना कहीं ये मान के चलिए तीसरा दौर आया, यानी कि पहले दौर में क्या है उसे कुछ पता नहीं था, दूसरे दौर में वो थोड़ा बहुत क्या है खेती वेती करने लगा, तीसरे दौर में आते आते उसको क्या हो गया, नियम कानून में रहने लगा। नियम कानून मतलब कि घर में रहूँगा, घर के आसपास खेती करूँगा, पानी के पास रहूँगा, तो इस तरह से नियम कानून बनाने शुरू करें। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम विधि शास्त्र के को जानते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इम्पोर्टेंस होती है। तो वो सब चीज़ें आपकी देखी जाती है। जैसे क्या, ऐतिहासिक विधि शास्त्र विधि के इतिहास का सामान्य भाग है। इसके अंतर्गत विधि की उत्पत्ति, यानी कि विधि कैसे उत्पन्न हुई, क्यों कानून की जरूरत पड़ी, कैसे रहा मानव, तो उसमें भैया आप ये मान के चलो ये कबीले हैं, ये सारे कबीले में क्या है, कबीलों का एक सरदार होगा, तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो चलते चले गए, तो इसलिए उत्पत्ति हुई। यानी प्रगति के अध्ययन में सिद्धांत को संकेत करते हुए जो समय के साथ विधि के में एक तरह से परिवर्तित हो गया, या फिर प्रगति में सहयोग रहा। फिर आता है नैतिक विधि शास्त्र, यानी कि इथिकल जो चीज़ें हैं। इथिकल चीज़ क्या है, यानी कि चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो क्या है नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है, नैतिकता के अंदर आता है। आपको कहा, आप क्या कहते हो बच्चों, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, यानी कि यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक तरह से जो कहीं ना कहीं हमारे जो चीज़ों को दर्शाती है, हमारी नैतिकता को दर्शाती है कि क्या है ना, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो सब चीज़ें आपकी नैतिक विधि शास्त्र में आती है। यानी कि सॉल्मन के अनुसार नैतिक विधि शास्त्र में नैतिक एवं वैधानिक दर्शन शास्त्र को मिलाकर रखा जाता है। जैसे क्यों भाई, आप चोरी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, तो क्या है दर्शन एक तरह से प्रकट होगा, वही गई। और दर्शन क्या होता है, दर्शन वह है जो क्या है किसी व्यक्ति को देखने का नजरिया प्रदान करता है, वह दर्शन है, ठीक है। इसके अनुसार, इसके अंतर्गत क्या क्या है, न्याय की धारणा, यानी न्याय की धारणा किसके लिए है, समाज के लिए। कैसी होनी चाहिए, समाज को एक तरह से सहयोगी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, यानी कि मानव हित में होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। विधि और न्याय के पारस्परिक संबंध के द्वारा न्याय की रक्षा, विधियों की प्रवृत्ति, वैधता, धारणा और नैतिक रूप से मूल्यांकन और विश्लेषणात्मक विधि के अधीन आने वाले मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आदि विषय पर विचार अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र, यानी कि व्याख्या करने वाला होना चाहिए। व्याख्यात्मक विधि शास्त्र का अभिप्राय उस विधि शास्त्र से होता है जो यह बताता है कि वास्तव में विधि क्या है, व्याख्या करता है। भैया आपको मैं कहूँ कि ये क्या है, विधि, यानी कि विधि की ये क्या है, विधि है, और मैं इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँ, व्याख्या करता जाऊँ, तो क्या है आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो व्याख्या करने वाली जो एक्सप्लोरर है उसमें क्या है, विधि शास्त्र के बारे में बताया गया, जिसमें क्या है विधि के सही अर्थ को स्पष्ट करते हुए सारी चीज़ें बताई है। फिर आता है निर्णयात्मक, यानी निर्णयात्मक विधि शास्त्र। निर्णयात्मक विधि शास्त्र में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधि का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए,
विधि किस तरह की होनी चाहिए, रूप यानी कि आपको क्या बताया भैया इस तरह के मुझे कपड़े पहनने, आप क्या है शादी में जा रहे हो, मुझे आपने क्या है कपड़े वाली दुकान पे गए, उसने कहा कि आपको सर कैसे कपड़े दिखाऊं, आपने कहा जी मुझे ऐसे 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 कपड़े चाहिए, तो यानी कि आपने क्या कर दिया उसके लिए क्या है अपने आप को उस चीज़ के लिए एक तरह निर्णयात्मक रूप में बनाने के लिए आपने उस चीज़ों को स्पष्ट बता दिया। अब वो क्या है उस तरह का आपको दे देगा वेशभूषा बनवा के, यानी कि निर्णय आत्मक विधि शास्त्र में ये स्पष्ट करता है कि विधि शास्त्र का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, कि आपका स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। आप वकील हो, वकील का क्या पेशा, पेशा बोला हूँ, आपका स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, काला कोट, काली पैंट, वाइट शर्ट, और अगर क्या है अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो तो आपको क्या है एक तरह से जो जिसे हम एक तरह से गाउन भी कहते हैं या फिर उसे, और वो दो पट्टी जिसे हम दो पट्टी के रूप में मानते हैं, सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल सेशन कोर्ट और उसमें हो तो आप क्या है कोर्ट तक यानी कोर्ट में जाके हेयरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ आगे देखते हैं। समाज शास्त्र यानी समाज शास्त्र विधि शास्त्र क्या है भैया, आप ये बताओ मुझे कि आप रह कहाँ रहे हो, परिवार में, घर में, यानी घर में रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो तो घर में क्या है चार आदमी कौन है, परिवार। आपका जन्म किसके से हुआ, आपकी माताजी से हुआ, आपकी माताजी से क्या हुआ, आपकी माताजी क्या है सामाजिक हिस्सा है, यानी समाज का एक हिस्सा है, व्यक्ति क्या है समाज का एक हिस्सा है, माताजी क्या है समाज का हिस्सा है, और आपको यानी कि परिवार में सबके साथ परिवार किसका, समाज का। अब रह भी समाज में रहे हो, कानून भी समाज का है, और समाज के बिना क्या कानून से लड़ पाओगे, समाज के यानी कि पक्ष और विपक्ष भी समाज के होंगे। तो क्या है समाज शास्त्र विधि शास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में उस समय हुआ जब मनुष्य को सामाजिक यानी कि सामाजिक अनुशासन की परिस्थितियों का सहयोग करने की आवश्यकता महसूस हुई, और औद्योगिकरण, मानव जीवन के स्तर में सुधार, अनियंत्रण पूंजीवाद और दुष्परिणाम तथा निर्धन वर्ग के असंतोष आदि के कारण हुआ। यानी कि जो उच्च वर्ग था उसने छोटे वर्ग को दबाया कुचला, ये सब चीज़ें करते करते समाज में क्या है क्रांति आ गई, और क्रांति से ये सब चीज़ें समाज शास्त्र का विधि यानी सामाजिक विधि शास्त्र का उदय हुआ। फिर आता है सैद्धांतिक विधि शास्त्र, यानी कि थ्योरेटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, सैद्धांतिक विधि शास्त्र वह शास्त्र है जो किसी भी वैधानिक व्यवस्था को प्रथम सिद्धांत का वर्णन करता है, यानी कि उसके बारे में चीज़ों को बताता है। फिर आता है उसके बाद आता है व्यवहारिक विधि शास्त्र, यानी कि प्रैक्टिकल। आप ही बताओ, आपको मैं कहूँ कि एक चीज़ है, आप बर्गर खाने जाते हो, यार ये बर्गर बनता कैसे है, ये पिज़्ज़ा बनता कैसे है, आपने कहा ठीक है, प्रश्न पूछा, उसने कहा जी सर ऐसे 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 ये चीज़ डालता हूँ मैं, ये चीज़ें आप भी डाल के आप घर में बना रहे हो। अब आप घर में वो सामान लिया है, सब चीज़ लिया है, पर यार वो टेस्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यार वो बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वो क्या है प्रैक्टिकल आपको पता नहीं है, थ्योरेटिकल आपको पता है। भैया मैं सारी किताब रटवा दूँ, ठीक है, आपको विधि की सारी किताब रटवा दूँ, आपको मैं कह दूं जी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी, ये सब चीज़ें ये रट लो, रट लिया, सब कुछ कर लिया, जज के सामने खड़ा नहीं होना आता, जोली एलएलबी की तरह आपने कह दिया जी ये केस है, वो जैसे अक्षय कुमार क्या करता है, बैठा रहता है, आपको पहली बार आया केस कोर्ट में, आपको ये नहीं पता कैसे खड़ा होना है, कैसे कि खड़े होकर लड़ा जाता है। तो जब पता ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तभी तो क्या है वो आप केस नहीं लड़ पा रहे। तो यही सब चीज़ हैं आपकी जो पता होना चाहिए। भैया विधि शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि बच्चों का खेल है, विधि शास्त्र एक चीज़ से नहीं बनता, विधि शास्त्र का मतलब है विधि का पूर्ण ज्ञान, और विधि क्या ये कानून सब इसी के अंदर आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। व्यवहारिक विधि शास्त्र किसी भी एक विशिष्ट वैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। इस विधि शास्त्र को स्पष्ट विधि शास्त्र भी कहते या कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 11 पॉइंट देखते हैं। एंग्लो और महाद्वीपीय विधि शास्त्र, भैया अंग्रेजी और ये जो कॉन्टिनेंटल वाला है इसमें क्या होता है, एंग्लो तो आपको पता है, एंग्लो विधि शास्त्र के अंदर विधि का अर्थ कानून से अलग होता है, जबकि अन्य महाद्वीपीय देशों में विधि का अर्थ औचित्य और या अधिकार अथवा न्याय से अलग लगाया जाता है। एंग्लो विधि शास्त्र में दोनों स्वरूप ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक होते हैं, किंतु अन्य यूरोपीय देशों में विधि शास्त्र को केवल नैतिक रूप में एक तरह से प्राप्त किया जाता है, ताकि उसे
एक तरह से विवेक के आधार पर माना जाए। सीधी सी बात है भैया, दोनों जैसे अभी मैं बता रहा, कानून न्याय इस सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा विधि क्या है। तो बहुत सारे कहते थे विधि और कानून एक है, नहीं जी, विधि अलग है, कानून अलग है, और आपका न्याय अलग है, ठीक है, नियम अलग है, शर्त अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग तरह से मानी जाती हैं। फिर आता है अन्य विधिशास्त्र। अन्य विधिशास्त्र में आपका क्या है, मिसलेनियस जितनी होंगी, उपयुक्त विधिशास्त्र में जितने सारे ऊपर दिए गए हैं उसमें विधिशास्त्र में, अन्य विधिशास्त्र में तुलनात्मक विधिशास्त्र बचा, नागरिक विधिशास्त्र बचा, आरोपित विधिशास्त्र बना, चिकित्सक विधिशास्त्र बना। चिकित्सक विधिशास्त्र में कहाँ पढ़ा जाता है, किसी आपका दोस्त होगा तो डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है, और आपका एमबीबीएस, ठीक है, यानी कि जो अभी मेडिकल के कोर्स है उसमें क्या है, चिकित्सक विधि शास्त्र पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप अभी सिलेबस उठा के देख लो तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस का पेपर है, यानी कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आता है, और उसमें सारे नियम कानून की क्या नाम हमें ओथ, जैसे को है ना 3 इडियट में कहती है ना, कहता है क्या नाम है उनका, आमिर खान है शायद से, हाँ आमिर खान, वो कहता है कि करीना कपूर को कि आपको ओथ दिलाया जाता है, ये करना है कि क्या नाम हम मरने नहीं देंगे, वो नहीं, तो वही क्या है कि विधि शास्त्र के अंदर का आता है। तो यानी कि विधि शास्त्र में चिकित्सक विधि शास्त्र का वो है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़। भैया पिक्चर बनती है, पिक्चर को देखो, 3 घंटे की पिक्चर में ये भी तो ढूंढो कि क्या हमारे काम की चीज़ है। ये नहीं कि ना बस रोमांटिक चीज़ें और ये सब चीज़ें नहीं होती। जैसे चिकित्सक विधि शास्त्र, अब एमबीबीएस, सॉरी मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली स्टोरी आपको को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले व्यक्ति का इलाज होगा। ये तो सबको पता होगा। आप क्या नाम वकील बनने वाले हो, वकील के कगार पे चल रहे हो, तो आपको ये तो पता होगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस देख पिक्चर का जज, मतलब एक तरह से पिक्चर को रिव्यू करके ये जजमेंट पास हुआ था कि कभी भी हॉस्पिटल वाला ये नहीं कहेगा पहले फॉर्म भरो, पहले व्यक्ति की जान बचेगी। ये जजमेंट हुआ है। अगर उस जजमेंट पे कोई भी क्या है हॉस्पिटल वाला कहता है कि मैं पहले फॉर्म भरवाऊंगा, मरने दो इस तरह आदमी को, या फिर इस तरह की चीज़ें करने के लिए, तो क्या यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर इस तरह के कभी कानून होता है तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं उसे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें आपकी क्या है, चिकित्सा। आरोपित विधि शास्त्र, नागरिक विधि शास्त्र क्या है, नागरिक यानी कि नागरिक कानून वो सबसे चलते हैं, यानी कि ये क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो ये था आपका विधि शास्त्र के प्रकार, और विधि शास्त्र के प्रकार क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको पता होना चाहिए विधि शास्त्र के प्रकार क्या है। बस इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, विधि शास्त्र की परिभाषा पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट एज इट इज़ क्वेश्चन छापना है, एज इट इज़ क्वेश्चन लिखना है, और एज इट इज़ सारे आसान भाषाओं में समझा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना है, कोई भी चीज़ समझ में ना है, नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में। आपको कमेंट सेक्शन का उपयोग करना है, और कमेंट सेक्शन का हिंदी वाले स्टूडेंट अब ये सोच लीजिए कि आपको जितनी भी चीज़ें ये कानूनी भाषा को आपको एक तरह से आसान भाषा में समझाने के लिए आपका चैनल क्या है, लीगल बिगिनर आ गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।